कृष्ण। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि शिला प्रकट हो जाती है। अब वो तो भगवान है, भगवान शिव, वो जो चाहे वो हो सकता है। तो शिला प्रकट होना कौन सी बड़ी बात थी। शिला प्रकट हुई, वो शिव जी मतलब जटा दक्ष को बोलते हैं, देखिए प्रजापति, सती के योग्य पत्थर सती को ढूंढता हुआ स्वयं यहाँ आ गया है। अब सतवेश की मूर्ति अवश्य 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 बनेगी। प्रसूति भी जब ये देखती है कि सामने शिला उपस्थित हो गई है और जब वो बात सुनती है जटा की तो बहुत प्रसन्न होती है और कहती है कि मैं मनुपुत्री प्रसूति, आपको शुरू में मैं आंक नहीं पाई और इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आज पहली बार प्रसूति ने क्षमा मांगी जटा से। वो कहती है लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी पुत्री के कल्याण जो है वो आपके हाथों अवश्य होगा। सती के सुंदर वर की कल्पना जो मैंने भी कर रखी है, मैं जानती हूँ कि आप उसको बिल्कुल पूरा कर पाएंगे, अवश्य पूर्ण कर देंगे। बहुत खुश है प्रसूति। दक्ष भी कहता है कि हाँ, आपकी योग्यता तो मैं तभी से जानता हूँ जब मैं आपसे पहली बार मिला था और अब तो आपकी योग्यशिला भी आ गई है। अब देखिए समय का अभाव है क्योंकि अंगीरा ने मुझे कहा है कि कल सूर्यास्त तक का समय वो मुझे देगा। बस अभी इतनी बात कहते हैं दक्ष, तो जटा जो है वो हाथ से इशारा करके कहते हैं तब तक मूर्ति तैयार हो जाएगी प्रजापति। कार्य आज रात से ही आरंभ होगा, लेकिन रात भर सती को वहां रहना होगा। तो दक्ष कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम शिला की पूजा करें, क्योंकि मेरी पुत्री जो है वो बहुत शुभ है और मैं इतना जानता हूँ कि अगर उसके शुभ हाथों से किसी भी चीज का पूजन कर दिया जाए तो वो कार्य अवश्य पूरा होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो पूजन करे। तो प्रसूति बोलती है सती तुम चुप क्यों हो, तुम कुछ क्यों नहीं बोलती। तो सती कहती है मैं क्या बोलूँ माँ, जो असंभव है वो संभव होने जा रहा है और उसके पश्चात मेरे पास कहने के लिए रह क्या जाता है, क्योंकि अब तो वो जानती है कि जटा शिव है। अब उसे कैसे बर्दाश्त कर पा रही है वो ये सब बातें, वो तो सती जान सकती है। और ये बात कहती हुई वो रोते हुए चली जाती है। उधर दूसरी ओर ताड़कासुर, आप जानते हैं ताड़कासुर जो आज अपनी फॉर्म में आ चुका है और उसका एकमात्र मकसद बचा है सती का वध, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शिव और सती का विवाह हो, उनका पुत्र हो और पुत्र के बाद उसका वध निश्चित हो जाए। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब ताड़कासुर जोर से आवाज लगाता है वृतारवसुर, तो इतना भयानक एक दैत्य सामने प्रकट हो जाता है। भयानक दैत्य प्रकट होते वो कहते हैं कि मेरी तपस्या भंग कराकर आपने मुझे क्यों बुलाया है असुरराज। तो ताड़कासुर कहता है मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे साथ छल हो रहा है। आप जानते हो कि देवता जो हैं वो अमृत पीने के बाद अमर हो चुके हैं, हम अमर नहीं हैं, तो हमारे साथ छल करते हैं वो हर कदम पर। तो वो जो वृतारवसुर होता है वो कहता है कि लेकिन तुम्हें किस बात की चिंता है असुरराज, तुम्हें तो वरदान मिल चुका है ना, तुम तो अमर हो, ना शिव का विवाह होगा ना उनका पुत्र होगा, तो आपको चिंता किस बात की है। वो कहते हैं यही तो सारी गड़बड़ है, तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो, ये सब हमारे साथ छल कर रहे हैं। मैं 2 बार दैत्यों को भेज चुका हूँ सती का वध करने के लिए, शिव ने उसका वध नहीं होने दिया, तो इसलिए इस बार मैंने योजना बनाई है और अब उस योजना में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि उस योजना में तुम मेरा साथ दो और मैं जानता हूँ कि हम 100% इस योजना में सफल हो जाएंगे। तो वृतारवसुर होता है वो कहते हैं ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारी योजना सफल हो जाएगी तो ठीक है, मैं इस योजना में आपके साथ हूँ। उधर महल में रेवती वो कहती है सती को कि सती तुम्हारी नियति अभी भी मैं कहती हूँ तुम्हारे हाथ में है,
और तुम जो हो उसे देख नहीं पा रही हो। तो सती मन ही मन में सोचती है, कहती है कि मैं क्या बोलूं दीदी को कि सत्य को तो मैंने देख लिया है। शिव विवाह हेतु जटा बनकर मेरे सामने आ गए, मेरे विवाह के लिए हर कुछ कर रहे हैं वो। अब मैं और क्या सत्य देखूं? लेकिन ये बात वो मन ही मन कहती है। रेवती कहती है, सती तुम्हें जाना होगा, क्योंकि मैं शिव के सिवा नहीं चाहती कि तुम किसी की बनो, और मैं तुम्हारा विवाह किसी के साथ नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं। तो सती कहती है, नहीं दीदी, अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि ये विवाह अब किसी भी हालत में रुक ही नहीं सकता है, क्योंकि शिव ही नहीं चाहते। और मैं आपको इतना बता देती हूँ दीदी कि जो हो रहा है वो शिव की उनकी इच्छा से ही हो रहा है, तो इसलिए अब इस विवाह को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो प्रसूति कहती है, प्रसूति आ जाती है, प्रसूति आके बोलती है, चलो 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 सती, शिला पूजन का समय हो गया है। तो सती कहती है, ठीक है माँ चलिए। प्रसूति उसका हाथ पकड़ लेती है। सती का कहती है सती, मैं जानती हूँ पुत्री कि दुर्भाग्य ने बहुत लंबे समय तक तुम्हारा पीछा किया है, पर अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब सौभाग्य का मार्ग खुल गया है, और सौभाग्य का मार्ग खोला है जटा ने। अब जटा आ गया है तो तुम्हारे लिए सौभाग्य ही सौभाग्य है। तुम्हें याद नहीं है उस चमत्कारी शिल्पकार ने क्या कहा था? उसने ये वादा किया है कि कल सुबह तक मूर्ति तैयार हो जाएगी, और मेरी पुत्री का विवाह एक रूपवान ज्ञानवान पुरुष से हो जाए, मुझे और क्या चाहिए? अब तो बस तुम सतवीश के सुंदर रूप की कल्पना करो, और कुछ नहीं। और ये कहते हुए वो सती को लेके जाती है। सती की बहनें, ऋषि, दक्ष, प्रसूति, सब लोग जटा के पास आते हैं। जटा के पास आके खड़े होते हैं तो ऋषि कश्यप बोलते हैं कि चलो शिला पूजन आरंभ करो। तो पूजन किया जाता है, पूजन संपन्न हो जाता है। तो नंदी कहते हैं कि अब मेरे स्वामी मूर्ति बनाएंगे, मूर्ति घड़ने का काम आरंभ करेंगे, इसलिए देवी सती को छोड़कर आप सब चले जाइए, अब आप सुबह कल प्रातः यहाँ आइएगा। तो सब चले जाते हैं। सती दीपक पकड़ के वहीं खड़े रह जाती है, पूजा का थाल लिए वहीं रह जाती है। जटा अपना कार्य शुरू कर देते हैं, मूर्ति गढ़नी शुरू कर देते हैं। सती परेशान हो जाती है। सती कहती है कि आप ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? ये सब आपको, मैं आपसे क्या बोलूं कि मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि आखिर आप चाहते क्या हैं। तो शिव कहते हैं कि सती तुम सिर्फ कल्पना करो, मुझे तुम्हारी कल्पना को आकार देना है। सती कहती है, मेरी कल्पना? मेरी कल्पना या आपकी और पिताजी की इच्छा? किसको साकार देना चाहते हैं, किसको रूप देना चाहते हैं? क्योंकि मेरी कल्पना को तो आप रूप नहीं दे सकते। हाँ, आप अपने और पिताजी की इच्छा को जरूर रूप दे सकते हैं, और आप मेरी कल्पना को रूप देने नहीं आए हैं, आप अपनी और पिताजी की इच्छा को ही रूप देने आए हैं। रोने लग जाती है जटा। फिर कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा वचन पूरा करवाने में तुम्हारी सहायता करने आया हूँ सती, और मेरी यही एकमात्र इच्छा है। तो सती कहती है, कल्पना? किसकी कल्पना करूं मैं? वो कहती है, मैंने तुम्हें बोला है ना कि तुम सतवीश की कल्पना करो, मैं उसको साकार रूप दूंगा। सती आंखें बंद करती है, कल्पना करने की कोशिश करती है, लेकिन शिव के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आता। फिर दोबारा आंखें बंद करती है, दोबारा कोशिश करती है, दोबारा भी शिव नजर आते हैं, रोने लग जाती है। जटा कहते हैं कि देखो सती, मैंने तुम्हें कहा है कि शिव को मन से निकाल दो। जब तक शिव की छवि तुम्हारे मन में रहेगी, तुम किसी और की कल्पना ही नहीं कर पाओगी। तो सती रोने लग जाती है, कहती मुझे तो समझ नहीं आ रहा महादेव, आप मुझसे किस बात का प्रतिशोध ले रहे हैं? क्यों दुख दे रहे हैं आप मुझे बार बार? नहीं कर सकती मैं सतवीश की कल्पना, बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं सिर्फ उसी की कल्पना कर सकती हूँ जो मेरे मन में बसते हैं। आप और पिताजी मेरा विवाह जिससे करवाना चाहते हैं, किसी से भी करवाना चाहते हैं, आप करवा दीजिए।
पर मेरे मन में केवल शिव हैं, शिव थे, शिव हैं और सदा शिव ही रहेंगे। फिर सती कहती है आप तो महादेव हैं, आप चाहें तो पल भर में प्रलय लाके इस संसार का विनाश कर सकते हैं, तो फिर मुझसे एक पर पुरुष की कल्पना क्यों करवाना चाहते हैं आप? क्यों करवाना चाह रहे हैं आप? अगर आप धरती के गर्भ से पत्थर निकाल सकते हैं, शिला निकाल सकते हैं, तो मेरी कल्पना के बिना भी तो सतविश की मूर्ति बना सकते हैं। क्या जरूरत है आपको मेरी कल्पनाओं की? आप मूर्ति बनाने आए हैं ना, तो बनाइए मूर्ति, बनाइए जैसी मूर्ति आपके बनाने की इच्छा है बनाइए, लेकिन मुझे मत कीजिए कि मैं किसी पर पुरुष की कल्पना करूं। पर मैं एक बात कहती हूँ कि अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकती। आपको मूर्ति बनानी है बनाइए, नहीं बनानी मत बनाइए, मैं जा रही हूँ। और ये कह के वो वहीं पूजा का थाल रख के चली जाती है। कहती मैं नहीं रुक सकती यहाँ पे, और सती वहीं से चली जाती है। उधर भगवान शिव सतविश की मूर्ति बनाने में लग जाते हैं। नंदी आता है, नंदी आकर सब कुछ देखता है परेशान, लेकिन भगवान किसी की तरफ ध्यान नहीं देते, वो मूर्ति बनाने में लगे रहते हैं। सुबह सुबह, अब सबको तो पता है कि सुबह तक मूर्ति बन जाएगी, क्योंकि इतना विश्वास तो हर कोई करता है जटा पे। सुबह सुबह अंगिरा ऋषि सतविश को लेकर सरस्वती नदी के तट पर जाते हैं कि चलो हम स्नान करके आते हैं, क्योंकि आज तुम्हारी मूर्ति बन गई होगी, तो तुम्हारी मूर्ति बनने से तुम्हारी सुंदरता आ जाएगी, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम पवित्र नदी में स्नान करें। ये बात सोच के ये लोग स्नान करने जाते हैं। स्नान करते समय जैसे ही डुबकी लगाकर सतविश बाहर निकलता है नदी से, तो अंगिरा ऋषि के मुंह से निकलता है अकल्पनीय, अद्भुत, जटा ने तुम्हें इतना सुंदर बना दिया है। सतविश पानी में झांक कर अपना चेहरा देखता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि मैं इतना सुंदर। वो कहता है कि पिताजी अब मैं निसंकोच होकर ना विवाह कर लूंगा सती से, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तो अंगिरा ऋषि कहते हैं हाँ पुत्र हाँ, तुम अब उससे विवाह कर लेना और मुझे आधे अधिकार मिल जाएंगे। अब तो भाग्य के द्वार खुल गए हैं हमारे लिए। पिता और पुत्र इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उधर दूसरी ओर जो वृतारवसुर है वो अदृश्य रूप में आकर सतविश के ऊपर आक्रमण करता है, और आक्रमण क्या करता है, उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। एक झटका लगता है सतविश को, तो अंगिरा ऋषि घबरा जाते हैं, कहते हैं पुत्र क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो कहते हैं हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ। लेकिन साथ ही साथ मन में वो कहता है कि पर पिताजी अब तुम्हारे हाथ से प्रजापति का पद तो निकल गया, क्योंकि तुम जिस सतविश से सती का विवाह करवाना चाहते थे, अब उसी सतविश के हाथों सती का वध होगा। कैसे? ये तो आप लोग समझ ही गए हैं, क्योंकि सतविश के शरीर में वो दैत्य घुस गया है। अब उधर दूसरी ओर सब लोग हैं वो वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं शिल्पकार के पास। लेकिन देखो महादेव की कृपा से सतविश सुंदर तो हो गया। सती और सतविश के विवाह में जितनी बाधाएं थी वो भी सुंदर हो गई, किंतु इस पूरी प्रक्रिया में महादेव की भूमिका जानकर सती को कितनी तकलीफ हुई। आप सब जब ये कथा सुन रहे हैं तो आप लोग क्या उसे महसूस कर पा रहे हैं? जानते हुए सती ये जानती है कि महादेव हैं ये, और महादेव ही मेरे साथ ही कर रहे हैं, महादेव ही मेरे लिए सतविश की मूर्ति बना रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर सती कितनी आहत है, शायद आप लोग भी इस बात की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन एक बात, इतनी कथा सुनने के बाद एक बात तो मन में आती है ना, आपके भी आई होगी, अभी मन में ये बात आ रही होगी कि क्या महादेव भी सच में यही चाहते हैं कि दोनों का विवाह हो जाए? और अगर महादेव भी यही चाहते हैं कि विवाह हो जाए, तो फिर तो ये सोचने का विषय है कि महादेव आखिर क्यों चाहते हैं? ये महादेव की कौन सी लीला है, और क्या इस लीला में सती का भला होगा? नहीं समझ पा रहे ना? सही कह रहे हो, क्योंकि जब मैं ये कथा पढ़ रही थी ना, तो मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है।
पर शिव की कोई ना कोई लीला तो ये है, और उनकी लीला को कोई समझ नहीं सकता, इसीलिए उनको देवों के देव महादेव कहा जाता है। हर हर महादेव। अब सब लोग आते हैं शिल्पकार के पास, सतवीश भी आता है, बहुत सुंदर है। वहाँ देखते हैं मूर्ति जितनी सुंदर बनी हुई है उतना ही सुंदर सतवीश भी सामने खड़ा हुआ है, अंगिरा ऋषि भी हैं, सब लोग आ जाते हैं। प्रसूति कहती है कि आपने मुझे बहुत सुंदर जमाता दिया है शिल्पकार, बहुत सुंदर जमाता, मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। उधर दक्ष भी कहता है कि शिल्पकार आपने समय रहते सतवीश को सुंदर बनाकर मेरा मान रख लिया, मैं आपका ये उपकार जो है वो कभी नहीं भूलूंगा, मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। पर मैं उपहार स्वरूप आपको कुछ देना चाहता हूँ, कुछ भेंट देना चाहता हूँ, और आपसे प्रार्थना करता हूँ शिल्पकार आप उसे अस्वीकार मत कीजिएगा। तो शिव कुछ नहीं कहते, शिव को उपहार की क्या जरूरत, पर इस समय तो शिव शिल्पकार बन के खड़े हैं, इसलिए चुपचाप खड़े रहते हैं। दासियां आती हैं थालियों में सजे हुए उपहार लेकर, तो सती आगे आ जाती है, कहती है कि रुकिए, शिल्पकार को पुरस्कार मैं अपने हाथों से देना चाहती हूँ। क्यों क्यों कहती है वो ये बात? क्योंकि सती बहुत आहत है, क्योंकि वो शिव की वजह से आहत है कि शिव ने ही उसके विवाह के लिए सतवीश को सुंदर बना दिया, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही ये बात। तो खुद आगे आके बोलती है, कहती है शिल्पकार को ना पुरस्कार मैं अपने हाथों से देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया है वो तो सिर्फ मेरे लिए किया है ना, सिर्फ मेरे लिए, तो इसलिए पुरस्कृत करने का अधिकार भी सिर्फ मेरा ही है। और अपने हाथों से वो पुरस्कार देती है शिव को, लेकिन शिव अभी हाथ आगे नहीं बढ़ाते। नंदी तो सब समझ रहे हैं, नंदी तुरंत आगे होकर उनके हाथों से उपहार ले लेते हैं और उपहार लेके एक तरफ रख देते हैं। उपहार देने के बाद भी सती का क्रोध शांत नहीं होता, वो फिर कहती है शिल्पकार अगर इसमें कोई कमी रह गई हो ना तो बता दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ शिल्पकार, कुछ भी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो कहती है कि लेकिन एक बात बोलूं, वैसे कलाकार की जो प्रसन्नता होती है ना वो पुरस्कार में नहीं होती, सफलता में छिपी होती है। आज तो आप बहुत प्रसन्न है ना, क्योंकि आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब इस मूर्ति बनाने में आपको सफलता कितनी मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस उपकार का आपको बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जटा भी कहता है मुझे भी बहुत प्रसन्नता है देवी सती कि मैंने आपके पिता को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए आपकी सहायता कर दी है। सती कहती है कि लेकिन एक बात है, जो उपकार आपने मुझ पर किया है ना, आजीवन याद रखूंगी मैं इसे, आजीवन। और ये बात कह के वो रोती हुई वहां से चली जाती है। दक्ष कहते हैं कि देखिए, प्रसूति को कहते हैं देखिए अब तो आपका जमाता कितना सुंदर हो गया है, कितना रूपवान हो गया है, अब तो आप अन्न जल ग्रहण करेंगी ना? तो प्रसूति कहती है बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं बहुत खुश हूँ। उधर जटा कहते हैं कि दक्ष प्रजापति, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वो कार्य पूर्ण हो गया है, अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। और साथ ही वो उसको बोलते हैं नंदी को, चलो सेवक। दक्ष बोलते हैं नहीं, ठहरिए, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है शिल्पकार। तो भगवान शिव हैरान हो जाते हैं कि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, अब क्या रह गया? तो वो कहते हैं कि अभी आप सबकी कल्पना को आकार देते हैं ना, मेरी भी एक कल्पना है और उसे मैं मूर्ति के रूप में देखना चाहता हूँ, तो आप मेरी कल्पना को भी आकार दीजिए। तो जटा बोलता है बोलिए, आप किसकी कल्पना करते हैं? तो दक्ष कहता है कि मेरी कल्पना है कि आप भगवान शिव की, भगवान तो नहीं कहता, वो कहता है मैं चाहता हूं कि आप शिव की एक मूर्ति बनाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं उस शिव की मूर्ति को स्वागत के लिए द्वार पर रखूं, और उस मूर्ति का जो आकार होगा वो होगा एक द्वारपाल की तरह का। जैसे एक द्वारपाल दरवाजे पर खड़ा होकर अतिथियों का सर झुकाकर स्वागत करता है ना, उनकी पादुकाओं की निगरानी करता है, रखवाली करता है, तो मैं चाहता हूं कि आप शिव का ऐसा मूर्ति बनाएं
कि वो द्वारपाल की तरह मेरे दरवाजे पर खड़ा होकर सती के विवाह में आने वाले हर एक व्यक्ति का स्वागत करे और उनकी पादुकाओं की रखवाली करे। नंदी बहुत क्रोधित होता है, प्रसूति भी दुखी हो जाती है, कश्यप ऋषि भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब आगे क्या होता है इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।